अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना लेते हैं 2 मज़ेदार से ये पराठे। एक तो है पनीर पराठे जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, साथ ही साथ दूसरे हैं आलू पराठे। तो चलिए आइए इसे बना लेते हैं। यहाँ चॉपर में मेरे पास पनीर क्यूब्स थे, डालकर इस तरह से मैं इसे क्रम्बल कर लूँगी। आपके पास अगर बड़ा क्यूब हो पनीर का तो आप ग्रेटर की मदद से उसे ग्रेट कर सकते हैं बारीक साइड से। एक स्मॉल अनियन 2 पीसेस में कट करके मैं चॉपर में शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ कुछ धनिया मैंने डाला है और 1-2 हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। डालकर हम इसे भी चॉप कर लेंगे। और यहाँ देखें बारीक फ़ाइन सा हमें इसे चॉप कर लेना है और बस निकाल लें और पनीर के स्क्रम्बल में हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ जाएँगे 2 से 3 सूखे मसाले जो कि है नमक, काली मिर्च और चाट मसाला मैं डाल देती हूँ। मिक्स कर लें अच्छे से। यहाँ इस पॉइंट पर आप चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, बच्चों को क्योंकि पसंद है मेरे। मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ है ये। डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड में रख लें। अब आ जाएँ जी, आलू की स्टफ़िंग हम तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, बॉयल कर लिया था, छिलके निकाल कर इस तरह से ग्रेटर की मदद से इसे मैं ग्रेट कर लूँगी। आएँगे सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और कुटा भुना ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा फाइनली चॉप्ड धनिया, साथ ही साथ 1 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दी। इस स्टफ़िंग को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल दें और 1 हफ़्ता ये रह जाता है। बनाने से 1 घंटा पहले हमें इसे फ्रिज से निकाल कर रख लेना है और आप ब्रेड में भी इसे शामिल करके सैंडविच की तरह बना सकते हैं। इस तरफ मैं ले लेती हूँ 2 कप भरकर गेहूं का आटा और शामिल कर देती हूँ हाफ से थोड़ा सा बढ़ के नमक। अब यहाँ हम डालेंगे आधी टीस्पून अजवाइन जो हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करके डालें। हाजमे के लिए अजवाइन बढ़िया काम करता है। डाल देते हैं तेल, 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 कप के करीब पानी शामिल कर दूंगी और बस आटे को गूंद लेते हैं, एक सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। आप इन पराठों को बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, फॉइल से रैप करके बस रख दिया और बच्चे पनीर और आलू दोनों भी मज़े से खाते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब इधर देखिए हमारा स्मूथ सा एक डो बनकर रेडी है। इसे रेस्ट करने छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए कवर करके। अब यहाँ मैंने ले लिया एक बोल और इसमें शामिल कर लेती हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून दही मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ डाल दूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क, उबले हुआ और ठंडा किया हुआ दूध है ये। यहाँ 1 चम्मच मैं शक्कर शामिल कर देती हूँ और 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही साथ 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च में डालकर इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी इस तरह से। ये हमारा एक मज़ेदार सा रायता रेडी हो रहा है जो पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ डाला है ग्रेटेड कैरेट, 1 कैरेट ग्रेट करके, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेश मिंट लीव्स हो तो ज़रूर डालें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई मिंट पाउडर जो मैं बना कर रख लेती हूँ यूजुअली, क्योंकि मिंट जल्दी ख़राब हो जाता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस हमारा रायता रेडी है। अब बढ़ते हैं पराठों की तरफ। यहाँ आटे को हमारे रेस्ट करते आधा घंटा हो चुका है। एक पेड़ा इस तरह से हम उठाएंगे और आटे में डस्ट करते हुए इस तरह से हम इसका एक पेड़ा बनाकर आधी छोटी सी रोटी हम बेल लेंगे। अब यहाँ पर हमें लगा देना है घी। मैं असली घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डस्ट करते हैं ड्राई आटा और रोल करके बस इस तरह से पेड़ा हमें बना लेना है। या फिर आप उसी पेड़े को डस्ट करते हुए ड्राई आटे से उंगलियों की मदद से बिल्कुल एज पकड़ते हुए हम इसे इस तरह से एक कटोरी की शेप में हम बना लेंगे। यहाँ देखें, थंब फिंगर अंदर रखते हुए हम बाकी के फिंगर से दूसरे हाथ से इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए ये जो एजेस है उसे पकड़कर अंगूठा अंदर की तरफ बस हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। देखें, स्टफिंग फिल करने के बाद हमारा स्टफ्ड किया हुआ जो है पेड़ा रेडी है।
ड्राई आटे में इसे डस्ट कर लें और बस यहाँ बिल्कुल हल्के प्रेशर से हमें इसे बेल लेना है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा यूज़ करेंगे तब हमारी फिलिंग बाहर आ जाएगी और हमारी जो पराठा है हमारा वो फट सकता है। बिल्कुल लाइट फोर्स यूज़ करते हुए हमें इसे बेल लेना है। देखिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक एक पेड़ा मैं लूँगी और इसी तरह से हम सारे पराठों को बना लेंगे। यहाँ बेसिकली 2 तरह से मैं आपको बता रही हूँ। उंगलियों की मदद से हमें हल्के प्रेशर के साथ इसे रोल करते हुए एक कटोरी का शेप देना है। अंदर की तरफ थोड़ा मोटा रखेंगे और बाहर एजेस जो है पतले होने चाहिए। अब यहाँ मैं पनीर की फिलिंग करते हुए इसी तरह से अंगूठा अंदर रखते हुए बाकी फिंगर से मैं इसे क्लोज़ कर लूँगी। ये देखें, यहाँ डस्ट कर लें ड्राई आटे से और बिल्कुल रोटी जिस तरह से हम बेलते हैं उसी तरह से बाकी सभी पराठों को मैं बेल लूँगी। ये देखें, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी अगर आप हल्का प्रेशर यूज़ करें। पतले पराठे हमारे सभी बेल कर रेडी हैं। आइए इन्हें सेक लेते हैं। स्टोव पर मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब जैसे तवा गरम होता है मैं डाल देती हूँ ये है पनीर स्टफ्ड पराठा। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें। जैसे ही बबल्स से फॉर्म हो आप इन्हें पलटा लें और यहाँ असली घी लगाकर मैं इन्हें दोबारा पलटाऊँगी और बस रोटी जिस तरह से सेकते हैं हम उसी तरह से इन पराठों को सेकते चले जाएंगे। अगेन फिर लगा लेते हैं घी, दोबारा से पलटाकर अच्छे से इसे हल्के हाथों की मदद से सेक लेते हैं। यहाँ हमारा पनीर स्टफ्ड गर्मा गर्म पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। निकाल लेती हूँ और दूसरे पराठे को भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं। आलू पराठा भी हम सेक लेते हैं। देखिए एक तरफ जिस तरह से पका, फ्यू सेकंड्स बाद मैंने साइड पलटा दी और बस फ्यू सेकंड्स बाद हम घी लगा लेते हैं और इसे पलटाएंगे और हल्के हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इसे सेक लेंगे अच्छे से। अगेन घी डाल देते हैं, साइड को बदल कर हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से हम इसे प्रेस करते करते देखिए फूला फूला सा हमारा आलू स्टफ्ड पराठा गर्मा गर्म बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए गर्मा गर्म हेल्दी पराठे हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें कट कर भी बता देती हूँ मैं। आप इन पराठों को ज़रूर बनाइए। आई प्रॉमिस आप बाहर के पराठे खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल आसानी से ये बन जाते हैं। इसकी बस प्री प्लानिंग आप कर लें, यानी कि प्रिपरेशन जो है एक रात आप कर रख लें और इन स्टफिंग को हम एक हफ़्ता मैंने जिस तरह से बताया आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे रायता हो या मैंने घर की पुदीने की चटनी यहाँ रखी है, आप इसे खा सकते हैं। और जब कुछ ना हो तब हम सिंपली टोमेटो केचप के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर बनाइए, बहुत ही शानदार और टेस्टी बनते हैं पनीर और आलू स्टफ्ड पराठे। देखिए कितने पतले बनकर तैयार हुए हैं। मेरे इन पराठों को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स के थ्रू मुझे लिखकर बताइए मेरे पराठे आपको कैसे लगे। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।